सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ है अली ताब। सर क्या हाल है? सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो आप लाल गालें लेके फिर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, या आपने इस उम्र में जवानी की याद ताज़ा करते हुए पुट्ठी सेफ्टी मारी है? सर वो असल में आपको पता है कि ज़रा क्लोज शेव के लिए ना मैं आई ऑलवेज गो फॉर द क्लोज शेव। सर मैं अपनी ज़िंदगी का भी मोटो रखता हूँ और शेव का भी मोटो रखता हूँ। तो आज ज़रा लेट हो रहे थे, काम पे पहुँचना था, यहाँ पहुँचना था, तो वो टक लग गया एक। अगर किसी को नज़र आ रहा है तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, होता रहता है, ये एक चीज़ है। ये सर जमहूरियत की खातिर आपकी कुर्बानियों में से एक है। आज आपने खून दे दिया। सर खून दिया, और इस पे कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है ये, बल्कि मैं एक तमगे के तौर पे अपने चीख पे लगा के आज पूरा शो करूंगा सर। वाह। और शायद कल भी रहे कल लेकिन मेकअप से छुपा लेंगे सर, ऑडियंस को ज़्यादा नहीं देना सर। तो सर बाकी तमाम तर चीज़ें तो हो रही हैं। आपको पता है अमूमन हम कोशिश करते हैं कि इब्तदाई गुफ्तगू जो है वो क्रिकेट के ज़रिए हो, लेकिन क्रिकेट में आजकल इतना कुछ हो नहीं रहा। कल हम तमाम बातें कर लें। इसके अलावा कि अभी एज वी स्पीक एक पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है सीनियर्स का सर। तो वो क्योंकि अभी चल रहा है मैच, तो उसके ऊपर मैं कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन कल के दिन उसको कवर कर लेंगे। बल्कि बड़ी मज़ेदार लीग है, उसके ऊपर है 3-4 बातें, और उनमें से एक मुझे डर है, खदशा है ये कि वो पुरानों को फिर वापस ले आएंगे क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं। तो लेकिन सर आज हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बानी पीटीआई के बारे में। तो कल परसों की ये एक बेसिकली बात थी कि उन्होंने कहा जी कि पार्टी के अंदर बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमने देखा हुई। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक तलखी सी होगी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा बेंच तब्दील कर दें। पीटीआई के कुछ क्वार्टर्स हैं वो कहते हैं जी कि उन्होंने जी हरकत करके हमारा केस जो है वीक किया है, ये वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला केस है। उसके अलावा बाकी जो एक ब्लॉक है पीटीआई का वो कहते हैं नहीं उन्होंने ठीक किया है, काजी फरीद साहब हमारे खिलाफ हैं, एंड बहुत सारी दीगर ऐसी बातें हुई। तो खान साहब ने कहा यार तुझे सारे हथे ही आ जाओ, हम बैठ के बात कर लेते हैं। मसला ये हो कि वो मीटिंग हो नहीं सकी अडियाला जेल में, और उसके पीछे फिर एक बयान आया। अब ज़ाहिर है ये उनका बयान है, ये हमारा बयान नहीं है, बट वो ये क्लेम करते हैं कि अडियाला जेल की जो इंतज़ामिया है वो कुछ मिलिट्री ऑफिशल्स जो हैं वो उसके पीछे हैं और वो सारी शॉट्स कॉल करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ना हमारा शो कह रहा है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मेरी मीटिंग जो है वो भी ना होने की वजह यही है कि उन्होंने एक्सेस नहीं दिया। जेल सुपरिटेंडेंट को ये इंस्ट्रक्शंस थी कि मुझसे मुलाकात ना होए, वो तो मुलाकात नहीं हुई, नंबर 1। उसके बाद जो बयान आया अडियाला में से वो 2 थे। एक तो ये था कि जी हम ये ख्वाहिश रखते हैं बतौर पीटीआई चेयरमैन कि हमारे तमाम तर जो केसेस हैं उनके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ना हों, मतलब अदालत नंबर 1, कोर्ट नंबर 1 में हमारी सुनवाई ना हो, हमारे दीगर जो मुकदमात हैं उनकी, बल्कि कहीं और हो जाए और बेंच भी चेंज हो जाए, जो कि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का भी कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। सो इन रियलिटी खान साहब ने थोड़ी सी हमायत की है उनकी, जो वो तलखी हुई थी आज से 2-4 दिन पहले। अच्छा, उसके बाद खान साहब ने ये बयान भी दिया कि अगर तो ये मामलात जो हैं और जस्टिस जो है वो नहीं मिले, वो तो कहते हैं कानून जो है वो सबके सामने अंधा होता है, इक्वल होता है। तो कहते हैं मेरे मामले में क्योंकि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और कानूनी तौर पे मेरे साथ जो है इनजस्टिस हो रहा है, तो मैं हंगर स्ट्राइक पे जाना चाहूँगा। इसी पे नून लीग का ख़ास तौर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अज़मा बुखारी साहिबा का भी बयान आया, दीगर और जो हैं रहनुमा नून लीग के, उन्होंने भी बातें की। अज़मा बुखारी साहिबा ने तो मेरा ख्याल है कुछ देसी मुर्गी के बारे में बात की गई, ऐसे लोग जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, तासुर ऐसा उन्होंने दिया जो कि ज़रा कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा है और कुछ लोग जो हैं उस पर बड़े कहके लगा रहे हैं। बट रिगार्डलेस हंगर स्ट्राइक तक बात सर जो है वो पहुँच गई है। अब ये हो पाता है या नहीं हो पाता, इसको भी बात कर लेते हैं। और बाकी पीटीआई की सर इंटरनल जो सियासत है वो अब मुझे बिल्कुल ना यूँ टर्बुलेंट बहुत लगना शुरू हो गई है, क्योंकि उनके मामलात जो हैं आए दिन दीगर सियासी पार्टी से तलखी जो है वो तो चलती रहती है, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत है। अभी कुछ दिन पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बात आई, उसकी भी तरदीद करनी पड़ी उनको। लेकिन जब आपके पास मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन का बंदा ना हो, जिस तरह इस पार्टी का तो डिज़ाइन ही हमेशा से ये था कि खान साहब इज़ एट द टॉप और नीचे पर सारे लोग हैं। अब वो जो नीचे सारे लोग थे उनमें भी से काफ़ी छोड़ बैठे हैं, और अब मोर और लेस ये पार्टी जो है वकला के हाथ में। तो आगे क्या होने को जाएगा, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं।
बिल्कुल सर, देखिए जो भी पार्टी पाकिस्तान में पावर से बाहर होती है, ख़ास तौर पे अगर वो ज़ेर अताब भी हो, तो वो आपको हमेशा उसकी सिचुएशन दिगर गूँ ही नज़र आती है, टर्बुलेंस नज़र आती है। अच्छा, उस टर्बुलेंस की भी एक ही वजह होती है हमेशा से, और वो वजह ये होती है कि उसमें एक विंग होता है पार्टी का जो मशवरा देता है कि हमें यहाँ पे मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए, और एक विंग होता है जो कि मशवरा देता है कि हमें यहाँ पे मुफाहमत की करनी चाहिए सियासत। अच्छा, अब जो लीडर होता है वो अमूमन कंफ्यूज्ड रहता है। कभी वो एक इवेंट ऐसा आता है कि वो इस विंग की बात सुन लेता है, एक इवेंट ऐसा आता है वो उस विंग की बात सुन लेता है, और इस तरह लगता ये है कि जो पार्टी है वो कंफ्यूजन का शिकार है। अच्छा, पीटीआई के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। फ़र्क सिर्फ एक है, और वो फ़र्क ये है कि क्योंकि उनके जो चेयरमैन हैं वो जेल में हैं, तो अवाम जो भी सुनना चाहते हैं, जो अवाम के ख्याल में या उनके पार्टी सपोर्टर्स के ख्याल में ठीक बात है, वो हो ना हो ये एक अलग इशू है। वो जो सुनना चाहते हैं वो जब होता है तो कहते हैं ये खान ने की है, और जब वो नहीं होता तो कहते हैं ये किसी और की कारस्तानी है। सो इमरान खान साहब बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग इन द जेल, वो इस वक्त उनके ऊपर ना वो ऐसे है जैसे उन्होंने जिस्म पे तेल मला हुआ है कि कोई चीज़ ना स्टिक ही नहीं कर रही, वो फिसल जाती है। वैसे भी टेफलॉन खान सर उनका नाम है कि वो बाउंस करती हैं चीज़ें। अब आप कह रहे हैं आप बाउंस नहीं कर रही, अब फिसल रही हैं। बिल्कुल। वाह। So, अभी इसी असना में आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले फवाद बहुत ज़ोर शोर से एंट्री डाली दोबारा, जैदी साहब भी उनमें शामिल थे, उन्होंने भी कोशिश की। अच्छा, इस वक्त जो अगर आप ट्विटर देखें और उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनके अगर आप तासुरात देखें तो अगेन डिवाइड है। एक कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि फौरी तौर पे खान साहब को कैसे बाहर निकालना है, तो इसके लिए हम जो भी लाइन ले सकते हैं हमें वो लेनी चाहिए, इस वक्त हमें ठीक गलत नहीं देखना चाहिए। दूसरे कह रहे हैं कि जी इनको तो भेजा है, कहीं और से आए हैं ये, और ये आए ही इसलिए हैं कि पीटीआई जो है वो मुफाहमत की जब सियासत करेगी तो बेसिकली उनकी सेटलमेंट हो जाएगी। जब एक दफ़ा आपकी सेटलमेंट होती है तो फिर आप दोबारा सर उठाने के काबिल नहीं रहते, तो ये हमारा कॉज ख़राब करने आए हैं। अच्छा, रिगार्डलेस हम इसमें से किसी एक की वो साइड नहीं ले रहे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि आप हर चीज़ में जब देखेंगे ना, हर विंग, हर ग्रुप, हर चीज़ पीटीआई की यही दो हैं। और अगर मुझे ये लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो कन्फ्यूजन का शिकार पार्टी है, इसकी कन्फ्यूजन का पॉलिटिकल नुकसान भी हो इस पार्टी को, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है इमरान खान का बाहर आना, अंदर रह के उनकी साख बरकरार रहेगी। अच्छा, दूसरा आप ये भी देखें, आपकी बात बिल्कुल उस लिहाज से ठीक है, लेकिन एक तरफ बात होती है कि जी हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें दीवार के साथ लगाया हुआ है, हमारे मामलात सीधे नहीं हो रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर आप थोड़ा इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो इनकी बड़ी चीज़ें तो ठीक भी हुई हैं। मतलब खान साहब की हद तक अगर आप बात करें तो उनका मेरे ख्याल में इद्दत केस जो है वही अब रह गया है जो कि ज़्यादा उसकी नौयत में कहूँगा सीरियस है कानूनी तौर पे। बाकी साइफर ले लें, 190 मिलियन ले लें, आप अलकादर ले लें, और बाकी जो दीगर केसेस हैं तो ढेर सारे, लेकिन जो मेजर केसेस हैं उनके अंदर तो उनको रिलीफ मिलता रहा है। उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल जो हमारा डायस्पोरा है उनकी एफर्ट्स की अगर आप रिजल्ट्स देखें तो उसमें उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो नॉन बाइंडिंग सोल्यूशन जो रेजोल्यूशन थी वो बड़े चर्चे करते रही हमारे न्यूज़ साइकिल के अंदर, और राइटफुली सो, बहुत बड़ी चीज़ थी उस लिहाज से। अब तो वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अब वो उसके क्या मुराकात होते हैं वो ज़ाहिर है कोई माहिर अमरीकी सियासत का और उसकी माहिर कानून जो है हमें बेहतर बताते हैं कि बाइंडिंग रेजोल्यूशन आया हमारे पे बाइंडिंग है या नहीं, बट उसकी भी ट्राई करें, हो ही नहीं है। उसके साथ साथ यूएन का जो स्पेशल वर्किंग ग्रुप था उसके ऊपर भी ये कहा गया कि जी इनकी जो इम्प्रिजनमेंट है ये आर्बिट्रेरली इम्प्रिजनड है, और उसके अंदर तो रिहाई का भी मुतालबा किया गया था यूएन की तरफ से। सो अगर आप थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखें तो इतनी चीज़ें जो हैं वो को बुरी भी नहीं जा रही तहरीक इंसाफ के लिए। सिर्फ बात असल में ये है कि आई थिंक अब ना, पहले मसला ये था कि बानी पीटीआई जो हैं वो जेल के अंदर रह के भी मुतमईन थे कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मेरे यहाँ रहते हुए चल नहीं रही, बेहतर हो रही हैं। अब आई थिंक वहाँ से भी थोड़ा सा एक चाहत पैदा हुई है कि यार मैं बाहर आ ही जाऊँ।
लेकिन मेरे ख्याल में आपका और मेरा इसके ऊपर तो स्टांस एक ही है कि जितनी देर आप बाहर नहीं आएंगे और अगर आप ये अपनी पार्टी के लिए कुर्बानी दें कहते तो वो मैं अपने मुल्क और जमहूरियत मेरा कॉज और अपनी तहरीक के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, बट वो अपनी पार्टी के लिए भी ये कुर्बानी अगर देते रहें कि वो जेल में रहें, तो मेरा अभी भी ख्याल है कि उनकी जो पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं, उनकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पॉइंट्स हैं, ह्यूमन राइट्स की तरफ से और दीगर और चीज़ों की तरफ से, उनमें इजाफा होएगा, वो कम नहीं होंगे। बिल्कुल, हम ना ठीक गलत की बात नहीं कर रहे, हम पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं एज पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। सो उसमें अगर आप पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, तो उनके लिए तो बहुत बेहतर है कि खान साहब अभी जेल में रहें। उसकी वजह ये है कि अगले 3-6 महीने के अंदर तो इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। सो तब तक खान साहब को निकलना चाहिए जब इलेक्शंस करीब हों, ठीक है। और जाहिर है हम ये बात नहीं कर रहे कि इलेक्शन तो 4 साल बाद होने हैं, क्योंकि इलेक्शंस बहुत मुमकिन है कि पहले भी हो सकते हैं, या फिर कोई और ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जिसकी वजह से हम देखें कि बहुत ज़्यादा सीटें इधर से उधर हो सकती हैं। वो और बात है कि मेजॉरिटी फिर भी सिंपल नहीं बनेगी, और सिंपल मेजॉरिटी के बगैर इस वक्त आना जो है ना, वो इतना एक ख़तरनाक काम है, क्योंकि 3 महीने बाद आप भी हट जाओगे। बुनियादी बात यह है कि खान साहब अगर इस वक्त बाहर निकलते हैं ना, पीटीआई के लिए एक और वजह से भी अच्छा नहीं है, और वो है जो इनकी केपी की हुकूमत है। सो पीटीआई के बहुत बड़ी गुड लक हो गई कि ये इलेक्शंस जिस तरह से 9 फरवरी आप कहते होते हैं, ये 9 फरवरी को 8 और 9 के इलेक्शन थे सर। बिल्कुल। तो उसके इसमें जो एक बुरी चीज़ हुई पीटीआई के फ्यूचर के साथ, वो ये कि ये केपी जीत गए। अब केपी गवर्न करना है, वो बहुत मुश्किल काम है। सो खान साहब अगर बाहर होंगे तो केपी में जितने मसाइल होंगे उसकी जिम्मेदारी भी उनसे मुंसलिक हो जाएंगे। हाँ, तो ये भी एक मसला है सर। बाकी सर एक और अगर हम तजवीज़ दे सकें पीटीआई के जो इस वक्त लोग बाहर हैं, एक ही अंदर है मेजर बंदा, कि इनके जो इतने स्पोक्समैन और ओनरशिप लेने वाले हो गए हैं। अब आप गौहर अयूब साहब का देख लें कि वो बीच में छोड़ बैठे पार्टी को, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, कहते हैं कि जी मैं अब नहीं रहूँगा, और उसके बाद फिर उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया। बैरिस्टर गौहर अपनी सॉरी उमर अयूब कह रहा हूँ, गौहर अयूब कह रहा हूँ, उमर अयूब। और जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने अपना एक स्टांस रखा हुआ है कि वो भी एक वकला पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, और वो भी अपनी पार्टी में जगह बना रहे होते हैं। शेर अफजल मरवत साहब की साइड लाइन जो है वो हमने देख ली, हालांकि उनकी एक वीडियो हमारे हाथ लगी तो हमने देखी थी, और उसके अलावा दीगर और लोग जो हैं वो। असल में सर बात ये है कि जो आपने फवाद चौधरी साहब की बात की ना, मुझे तो ये एनालॉजी इससे सबसे ये आती है, ज़रा थोड़ी क्रैश एनालॉजी है, लेकिन मैं दे देता हूँ कि अमूमन अगर आप किसी बाहर के मुल्क में हो और वहाँ क्लब हो तो बाहर बाउंसर खड़े होते हैं। तो असल में ये जो पीटीआई का क्लब है ना, उसके बाद बाउंसर ढेर सारे खड़े हो गए, और उस जो लाइन है ना बाहर, उसमें अंदर फवाद चौधरी साहब भी हैं और दीगर और पुराने पीटीआई के रहनुमा जो अंदर आने जाए, लेकिन ये जो बाउंसर खड़े हो गए ना, ये उनको अंदर नहीं जाने दे रहे। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं है, क्योंकि देखें जी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है सियासी पार्टी में, सियासी लीडरशिप, वो कानूनी लीडरशिप नहीं होती। अब फवाद चौधरी के बारे में आप जो के हैं, असद उमर के बारे में आप जो के हैं, शिबली फराज साहब चले वो है भी अभी उस तरह से, लेकिन आप दीगर और पीटीआई के जो पुराने शीरीन मजारी साहिबा हो गई, इन सब के बारे में ये है कि ये खान साहब के साथ इन्होंने हुकूमत की है। सो इनको उनके माइंडसेट का थोड़ा पता है, इनकी डीलिंग और रहनुमाई और बाकी चीज़ें जो हैं वो शायद बाकी जो इस वक्त जिसको हम न्यूअर टीयर कह सकते हैं उनसे बेहतर होगी। तो इनकी वापसी को इतना बुरा आइडिया नहीं आया को इनकी वापसी होने दे। सर बुनियादी बात यह है कि आपने जिस तरह से नाम लिए ना, उसमें आपने मरवत साहब का भी जिक्र किया। अच्छा, मरवत साहब के पास तो कोई उस तरह से पार्टी का ओहदा नहीं है। वो व्हाट इज़ द पावर दैट ड्राइव्स हिम? पीपल। सो यहाँ पर जो आपने बताया ना कि जो बाउंसर खड़े हुए हैं, उनमें से गौहर साहब तो हो गए, चले उनके पास एक ओहदा है, अयूब साहब तो हो गए, उनके पास कोई ओहदा है, बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको सिर्फ अवाम ड्राइव कर रही है। सो ये एक इतनी मकबूल जो है वो फ़िलहाल बिकॉज ऑफ महंगाई, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, वो तहरीक बन चुकी है कि इसके बहुत सारे कार्ड में बेरिंग मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास एक्चुअली कोई कार्ड नहीं है। सो ये भी एक बड़ी मज़ेदार जो है ना पाकिस्तान में, वही बात है कि द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। लेकिन आप देखें कि कभी फवाद चौधरी साहब जैसे शख्स, बड़े ज़हीन शख्स हैं, हमेशा मुक्तदरा के साथ रहे हैं, पहली दफ़ा थोड़ी सी कन्नी खा रहे हैं जी, ठीक है, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसी तरह आपको बहुत सारे और नाम लिए जा सकते हैं
कि जो पहली दफा मतलब परवेज इलाही साहब स्टैंड ले गए, ये कभी सोचा था? अभी भी लिया हुआ स्टैंड, हमने कभी सोचा नहीं था कि परवेज इलाही स्टैंड ले सकते हैं जिंदगी में किसी भी चीज के बारे में। तो ये इस वक्त बड़ी बड़ी मजेदार चीजें हो रही हैं, मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। आपने परवेज इलाही साहब का जिक्र कर दिया, अभी पिछले कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि चौधरी शुजात परवेज इलाही साहब की दोस्ती हो गई, तो उसके ऊपर जो परवेज़ इलाही साहब की वाइफ है, उनकी बेगम है, उन्होंने फिर बयान दिया कि नहीं कोई दोस्ती नहीं हुई। ये दोनों जो है मोनस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब, ये अभी भी पीटीआई में है, ये हमेशा पीटीआई में रहेंगे, ये पीटीआई के साथ है। तो सर देखें, लोग जो हैं इसके अंदर अपने ख़ानदान के अंदर किसी चौधरी शुजात साहब के कैंप के बंदे ने खबर दी कि जी सब ठीक होने लगा है, उनकी अपनी बेगम ने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये खबर भी आई थी। ये हालांकि पता नहीं क्यों इतनी हाईलाइट नहीं हुई, ये बड़ी खबर है कि इसका मतलब है कि खान साहब के साथ लॉयल्टीज़ जो हैं वो अभी तक बहुत सारे ऐसे लोगों के हैं, एंड आई थिंक अब वो वेटिंग गेम चल रही है सारी। यही तो हैरत अंगेज बात है। पहले ये होता था कि जब एक दफ़ा तासुर कायम हो जाता था ना कि इस शख्स के साथ मुक़्तदरा नहीं है, तो फिर लोग उसके वापस पावर में आने का मतलब बात ये नहीं होता था कि उनको डर था कि हम ज़ेरे ताब आ जाएंगे, वो तो आते रहते थे। सियासतदानों ने इस मुल्क में बड़ी मारे खाई हुई हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक उम्मीद बांध ली है एक ऐसे बंदे से जो कि मतलब आप अपेरेंटली देखें तो उस बंदे के नाम के आगे कांटा लग चुका है, लेकिन ऐसे ऐसे जीरक सियासतदान अभी भी अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं इधर से कम बैक होना है, तो ये बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। और असल में आई थिंक ये एक हमारी पूरी के अंदर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है उस लिहाज से। मतलब चले मैं अगर इसको थोड़ा सा इसके अंदर एक पॉजिटिविटी का एंगल दे दूं कि हम जो हमारी एक दकियानूसी टाइप अप्रोच रही है हमेशा से 70-75 सालों की, जिसके अंदर हम एक ही रिदम रिपीट करते रहते हैं, तो को पता नहीं कि ये पीटीआई के हवाले से ही, मतलब उनको भी नहीं पता शायद इस बात का, मैं ये नहीं कह रहा वो कोई बड़ी प्लान्ड और स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं, उनको भी शायद नहीं पता कि अवाम की सपोर्ट से और कुछ लोग जिनको कोई विजन नज़र आ रही है उसकी वजह से वो अटैच रहें और एक दफ़ा वो ब्रेक आए, जो एक लूप बना हुआ है उसके अंदर ब्रेक आए। तो बहरहाल सर ये आने वाले दिनों में हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। तरीक़ इंसाफ जो है उसकी बड़ी बातें हैं, आगे जाके अभी बजट तो खेल रहे हैं नून लीग, जब उनसे उनको टाइम मिलेगा तो ये सियासी चीज़ें फिर से शुरू हो जाएगी, उनके ऊपर बात करेंगे। जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर पिछली ब्रेक में सर हम बात कर रहे थे पीटीआई के बारे में, तो सर जो एक्रोनिम्स होते हैं उसमें से पीटीआई एक ऐसा है जो रिकग्नाइजेबल है, उसकी एक कह सकते हैं आप कि सियासी क्वार्टर्स में अभी इलेक्शन के बाद भी एक दहशत सी है कि मतलब बड़ी सीटें ली उन्होंने वो। तो सर पीटीआई है, लेकिन फिर पीटीए है, हमारी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी, उनसे भी लोगों को उतना ही डर लगता है, लेकिन वो उसको दिखाते नहीं हैं। डर सबको है क्योंकि पीटीए वो इदारा है जो ये पावर रखती है अपने पास कि वो आपके फ़ोन के अंदर किसी एक ऐप को भी बंद करना चाहे तो वो कर सकते हैं, आपका पूरा फ़ोन भी बंद कर सकते हैं, इंटरनेट बंद कर सकते हैं, आपकी सिम ब्लॉक कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि आप जो है किधर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ। तो उनके पास बड़ी पावर है। और जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि उस इदारे को मसला है, हर मुल्क में एक इस किस्म का इदारा होता है जो रेगुलेट करता है आपकी कम्युनिकेशंस को, हमारे में पीटीए। सो आज से कुछ दिन पहले पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक उनको रिक्वेस्ट गई और इंटीरियर मिनिस्ट्री को, और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ज़ाहिर आगे पीटीए को ये अप्रूवल देना था कि ये आप करते हैं। 6 से 11 मुहर्रम को तजवीज़ ये थी कि आप तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद कर दें, जिसमें ट्विटर लिखा हुआ था, जिसमें मुझे हंसी आई थोड़ी सी, तो वैसे ही बंद है। उसके साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और आपके इंस्टाग्राम वगैरह जो है सारे, उनको टिकटॉक, उनको बंद करने की तजवीज़ थी, जिसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तो अलबत्ता ये कहा कि जी हम ऐसे नहीं करेंगे, और आप 9वीं और 10वीं मुहर्रम के ऊपर, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ हमने माजी में देखा होती रही है इस तरह की बंदिश के लिए फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स, पर इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये बात आई कि सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं ही हैं, स्प्रेडिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा जो है उसको भी, उसकी रुकावट और रोकथाम के लिए हम ये चीज़ चाह रहे हैं आपसे। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि हम आपको इसके ऊपर बताते हैं, अलबत्ता हमने बात आपकी मानी नहीं, यहाँ तक बात रुक गई। आज के दिन जो खबर हम तक पहुंची है वो ये है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी गेम खेली एक, उन्होंने कहा जी कि हम ये वाला बॉल जो पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे कोर्ट में थ्रो किया और हमने उठा के थ्रो करना था पीटीए के कोर्ट में, हम इसको उठा के पीएम ऑफिस फेंक रहे हैं।
सो नाउ इट इज़ दी पीएम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब इस चीज़ का फैसला करेंगे कि आया 6 से 11 मुहर्रम को, पंजाब की हद तक बात हो रही है फ़िलहाल, कि सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म्स बंद होंगे या नहीं होंगे, या कोई मिडल ग्राउंड निकाला जाएगा। अब इसको हमने देखना है। उसके साथ साथ एक और ख़बर, वो भी इससे लिंक्ड ही है, पीटीए से लिंक्ड है, कि अब ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे भी जाके लोग देख सकते हैं, ये कह दिया है कि तमाम, ये तो सोशल मीडिया होगा, दूसरा एंगल इसका OTTs होता है, जो आपके ये नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह सारे हैं, वो कहते हैं जी कि इनको यहाँ पे रहने के लिए अब 15 साल के लाइसेंस लेने पड़ेंगे पीटीए से। तो ये 2 खबरें सर आपकी तरफ। सर जो पहली वाली ख़बर है ना, वो मेरे ख्याल में तो पीटीए ने और यहाँ तक के इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बड़ा अच्छा किया है कि पीएम ऑफिस डायरेक्ट कर दिया उनको कि चाचा भतीजी आपस में खेल लें, हमें बता दें क्या करना है। उसकी वजह ये कि कोई इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले। देखिए बात ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन अगर फैल रही है तो मिस इन्फॉर्मेशन के तो कवानीन मौजूद है इस मुल्क में। आप तो नई अदालतें भी बनाने जा रहे हैं, तो फिर आपने बंद करने का क्या मकसद हुआ? अच्छा, इसी तरह अगर नफ़रत अंगेज़ मवाद का नशर करना, उसका 153 है मौजूद है, तो बंद क्यों करना है? इसी तरह को खुदा न खास्ता दहशत गर्दी के अज़ाइम ज़ाहिर करना, कानून मौजूद है, बंद क्यों करना है? सो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री फ़ैसला करती बंद करने का, ये जो भी फ़ैसला करेगा उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो पीटीए ने और इंटीरियर ने बहुत अच्छा किया है कि उनको पीएम ऑफिस भेज दिया कि आपस में कर लें। बाकी आज से कुछ अर्सा पहले तो, जब तक ये अभी प्रपोजल आया ही नहीं था, तो तब अखबार में हुकूमत ने छापा था कि जी इस दफ़ा तो हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि 9वीं और 10वीं के दिन भी मोबाइल सिग्नल्स भी ना बंद किए जाएं। सो पहले तो बड़ा प्रोग्रेसिव और बड़े अच्छे इस किस्म के ख्यालात आ रहे थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि इनको लगा कि हमें सोशल मीडिया ही बंद कर देना चाहिए। लेकिन गुड लक टू देम सर। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया इन्होंने बंद करके पहले भी देखा हुआ है। ट्विटर आज के दिन में जो हम बैठे हैं तो बंद है टेक्निकली। अपनी हुकूमत खुद इस्तेमाल करती है सर, गवर्नमेंट खुद वहाँ से ट्वीट करती है। किस किस्म की बंदिश? सर प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं मतलब वो इस वक्त मेरे ख्याल में एक जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल ये जिस तरह इन्होंने ट्विटर बंद करके रखा है, ये बाकी भी बंद करके देख लें सर। बिल्कुल सर, बंदिश क्या होती है? बंदिश जो होती है वो एक VPN की मार होती है। इंटरनेट बंद करना एक, मैं मतलब तजवीज़ नहीं दे रहा किसी को, लेकिन अगर आपने करना है तो उसको सही तरह करें, फिर इंटरनेट बंद करें। और ये नहीं कहा जा सकता कि हमें इसकी आदत नहीं है, हमें है, हमें पता ही होता है। ये अभी इलेक्शंस में हुआ है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बट आप बात कर रहे हैं 3-4 दिन की। देखें, आपको ये समझने की ज़रूरत है तमाम हुकूमती लोगों को कि इंटीरियर मिनिस्टर ने चले कहा हम बंद नहीं करेंगे, पता नहीं उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था। बट मेरा तो थॉट प्रोसेस ये है कि इससे बहुत लोगों का एक रोज़गार भी मुंसलिक है। बहुत देखें, इसमें जब उन्होंने ऐड कर दिया ना व्हाट्सएप, आपको क्या लगता है कि अभी यहाँ से अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पीटीए को कुछ कहना हो तो वो छत से कबूतर उड़ाते हैं, वहाँ पे भेजते हैं उसके साथ एक छोटा सा खत बांध के, और आपको लगता है वो टेक्स्ट मैसेज करते हैं उनको या ईमेल करते हैं? ईमेल नहीं को पढ़ता यहाँ पे सर, व्हाट्सएप पे ही होता है सारा काम सर। मेरे तो ख्याल में 90% कम्युनिकेशन जो है वो तमाम तर हमारे कौम की और दुनिया के अंदर ये बात अब वाज़ेह है कि वो व्हाट्सएप पे होती है। और इसलिए नहीं कि व्हाट्सएप आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मल्टी फॉर्मेट है। आप उस पर टेक्स्ट कंटेंट भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, वॉइस भी भेज सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। सो और जल्दी होता है, और प्लस कॉन्फर्मेशन ऑफ रसीद है। तो ये किसका आइडिया था कि जी व्हाट्सएप ही बंद कर दें? सर ये बड़ी मज़ेदार बात है कि 1-2 दफ़ा बड़ी ही गलत किस्म की ख़बरें मंजर आम पे आईं। जैसा कि एक था कि पता नहीं व्हाट्सएप पैसे चार्ज करने वाला है, और जो अभी पता नहीं किसको क्या मैसेज लिखें तो वरना कल से इस पे पैसे लग जाएंगे, इस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस आते थे। तब भी यही हुआ। उसके बाद एक दफ़ा आ गया कि जी ये तो अब जो है सेफ़ सिक्योर नहीं रहा, अब तो जी दुनिया की जो एजेंसीज हैं वो पढ़ सकती हैं कि आप क्या, हालांकि इनक्रिप्टेड होता है, लेकिन ये भी एक गलत खबर थी, वो आ गई। दोनों दफ़ा आपको याद हुआ होगा कि क्या हुआ कि लोगों ने फौरी तौर पे सिग्नल और पता नहीं कौन कौन सा नया ऐप डाउनलोड कर लिया, हाँ, और वो चलाना शुरू कर दी। सो क्या बंद करोगे?
ये बंदिश कल्चर जिस तरह आप कहते हैं, अगर ये कामयाब हो सकता होता तो 70 सालों में पता लग गया होता। हाँ नहीं सर, नहीं हो सकता। दूसरा सर आप ये देखिए कि आजकल तो एक आदत लोगों की बहुत पड़ चुकी है जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ और मुझे बड़ा गुस्सा भी चढ़ता है कि कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आपने करनी है जो बड़ी कुछ सेंसिटिव नोयत की है, कॉल वो व्हाट्सएप पे करेंगे। एक लोगों को आदत बन गई यार मैं बंदे से चैट कर रहा हूँ और वो चैट के ऊपर ना समझ नहीं आ रही उसको, ये एक बटन दबाया यार मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ वरना आपने वीडियो कॉल कर ली। सो बहुत चीज़ें जो हो सकती हैं व्हाट्सएप के थ्रू और उसको बंद नहीं करना है, जैसे आपने कहा सिग्नल, बोटेम वगैरह। ये दूसरी सर बात जो मैंने की थी कि उस पर आते हैं कि अब OTTs के ये 15 साल के लाइसेंसेज जो हैं, अब मुझे नहीं पता कि किसी OTT को किसी मुल्क में लैंड करने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत होती है, बट मेरा अपना ख्याल है कि जो यहाँ पे मौजूद है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जैसे स्पॉटिफाई का मुझे पता है वो पाकिस्तान में बाकायदा लॉन्च हुआ, नेटफ्लिक्स यहाँ पे है, आप PKR में इनकी पेमेंट करते हैं, पर अमेज़ॉन का भी इस तरह है। तो अब ये क्या एक मज़ीद लेयर है इसके ऊपर कि जी इनको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा रहने के लिए, ये क्या इसका ये मतलब है कि हमारे पास कंटेंट उतरवाने का राइट होगा इसके अंदर? जी बिल्कुल, इसका यही मतलब है। अच्छा, मेरा इसमें ना सिर्फ एक सवाल है। एक तो इन्होंने थोड़े दिन पहले आपको खबर नज़र से गुजरी होगी कि इन्होंने नेटफ्लिक्स से टैक्स मांगा है। अब ये साथ में कह रहे हैं कि ये करें। अच्छा चलिए ठीक है, हम इसके ख़िलाफ़ बात नहीं करते। उसकी वजह ये है कि कई लोग देखने वाली, वो नेटफ्लिक्स फ़लाने मुल्क में भी लाइसेंस है, उन्होंने लिया है, वो टैक्स देते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक है जी, कर लें। लेकिन सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर कई बैंक्स ऐसे हैं जो कि नेटफ्लिक्स की आप पेमेंट थ्रू नहीं होने देते, आपको पता है ना इस बात का। सो क्या हुकूमत मेक श्योर करती है जब शिकायत मिलती है कि ये बैंक नेटफ्लिक्स को पेमेंट नहीं होने दे रहा तो वो फिर करवाए? जहाँ जहाँ नेटफ्लिक्स को प्रॉब्लम होता है पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तानी सरकार उनकी मदद को आती है? ये हम सब रिलेशनशिप्स जो हैं ये हम यक तरफा क्यों चाहते हैं कि जी वो हमारे लिए ये भी करे और वो भी करे और वो भी करे और हम उसके लिए कुछ ना करें? सो पहले ये भी तो सर्विस प्रोवाइड करें ना नेटफ्लिक्स को कि जी आपको जब कोई पाकिस्तान में मसला होगा सरकार आपकी मदद को आएगी। सर नेटफ्लिक्स नॉन फाइलर है ना एक तो ये मसला है सर, वो नॉन फाइलर है तो एक तो ये मसला। सर दूसरा दिया आपने यक तरफा का वन वे अप्रोच। सर मैं सिर्फ इसका एक बात और करूँगा फिर हम अगली खबर पे जाते हैं कि जिस शहर में, मुल्क की बात नहीं कर रहा, मुल्क में भी कई जगह होता होगा, लाहौर शहर में एक जेल रोड है हमारी, जेल रोड को मियां शहबाज शरीफ साहब ने सिग्नल फ्री करना था और कर दिया उन्होंने। जैसे ही उन्होंने सिग्नल फ्री किया, अब हर जगह से जाए सिग्नल फ्री का होता है एक यू टर्न लो और आगे से फिर मुड़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो ख़ास तौर पे जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसके ऊपर जो गोल चक्कर है, वहाँ पे एक मुकम्मल मुस्तकिल नाका है ट्रैफिक पुलिस का। क्यों सर? क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ और रिक्शे और बाइक वाले तमाम जो है ना, जहाँ से एक बंदा घूम के आ रहा है वो वहाँ से ऊपर से आते हैं। अब अगर आप रिसेंटली गए हो जेल रोड पे, आपको देखा होगा टायर स्लैशर्स लगा दिए वहाँ पे कि जो को बंदा ये ना कर सके। सर जिस कौम में आपकी सहूलत के लिए एक चीज़ बनाई हो, लेकिन वो कहते हैं यार शॉर्टकट अगर मैं यहाँ से लूँगा ना मेरे को 2.5 मिनट बच जाएंगे या 3 मिनट बच जाएंगे, और वो उसके लिए अपनी चलान करवाने को तैयार है, अपनी जान को दाव पे लगाने के लिए, वहाँ एक्सीडेंट्स भी बड़े हुए हैं, वो तैयार है। तो सर हम हैं ही वन वे, हम हैं ही वन वे लोग जिस तरह की सर कौम है, उस तरह की लीडरशिप है, उस तरह के लोग हैं। तो आपने ये यक तरफा यार कि मेरे दिल में अगर एक बात आ गई है ना, मैंने ये करना है तो मैं ऐसे ही करूंगा, तुम टायर स्लैशर्स लगा दो, वहाँ बंदे खड़े कर दूँ। सर ये रोज़ मैं देखता हूँ वहाँ पे हो रहा होता है। सर मैं अपने इस कमेंट पे शर्मिंदा हूँ, मैं आइंदा कभी ये बात सर लोग ही बन रहे हैं, क्या करें। सर बहरहाल हम बात कर रहे हैं चूँकि सोशल मीडिया और इस किस्म की चीज़ों की, तो ज़रा आ जाते हैं फिर से पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर। और क्योंकि सिंध में अभी सर कुछ नहीं, सिंध में चिल है सर, अभी सिंध में चिलिंग हो रही है। तो पंजाब बारिशें काफ़ी हो रही हैं वहाँ पे और बड़े मसले हैं, लेकिन हम किसी और दिन कल बात करेंगे उसके ऊपर। पंजाब गवर्नमेंट ने एक चीज़ की है जो बहुत अहम है डिस्कस करना आपके और मेरे लिए सर, के यहाँ पे अभी पिछले कुछ दिनों से 100 डेज़ मनाए जा रहे हैं, 100 दिन की शुबाशियाँ और मुबारकबादें और हार और मिठाइयाँ और तमाम चीज़ें हुई हैं। उसके साथ साथ ये भी हुआ है, वैसे तो मुझे नहीं क्लियर पता कि हमने 100 दिन में ऐसा क्या हो गया। मतलब मैं एक अपने ज़ाती तौर पे एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो आपका घोड़ा चौक जो CBD बन रहा है वो नहीं कंप्लीट हुआ 100 दिन में, वो 100 दिन में नहीं कंप्लीट हुआ। तो सर फिर मेरे लिए तो मसला है ना। तो बाकी चलें, और लोगों को अच्छा लगा ये 100 दिन की परफॉर्मेंस। उसमें शामिल थे ढेर सारे हमारे सेलिब्रिटी लोग,
और इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, अपनी ही हैसियत के अंदर सेलिब्रिटीज़ भी हैं, कुछ वाकई में एक्टर्स स्लैश इन्फ्लुएंसर्स हैं, सनम सईद है उनके अंदर, उर्वा हुसैन है उनके अंदर, और होकेन सही बोल रहा हूँ सर, एच के साथ ना, वो हैं, और दीगर और हमारी एक्टिंग बरादरी के लोग हैं जिन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को सराहा है और उनको कहा है कि उन्होंने 100 दिन में सब कुछ चेंज कर दिया। तो इसमें लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं कि ये कैसे हो सकता है कि ये लोग, ये तो पीटीआई के हमायती थे, ये तो किसी दौर में मुशर्रफ साहब के बारे में बात करते थे, तो जिस पे मैंने सुना सो व्हाट, आपको किसने कहा था कि ये अगर आपकी लॉयल्टीज़ हैं तो वो उनकी भी लॉयल्टीज़ हैं? ये पैगाम आपको किसने पढ़ाया था और बताया था कि अगर किसी को, अब हम ये बात नहीं कर रहे अपने शो पे बैठ के इनको को पैसे मिले, अव्वल तो तमाम तर रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कोई लेन देन का ही मामला था जिसके ऊपर हुआ था, बट इन्होंने किया और ट्विटर डिवाइडेड है इसके ऊपर, और ट्विटर ये चाह रहा है कि इसके ऊपर हम किसी किस्म की कुछ करें कि ये चीज़ ठीक होए। लेकिन सर मेरे नज़दीक ये इतना बड़ा मसला नहीं है। सर मेरे नज़दीक तो देखिए ये बात बड़ी क्लियर है कि कोई लेन देन का मामला हुआ है, उसकी वजह ये है कि बहुत ही बेवकूफ़ होंगे अगर ये बगैर पैसे नहीं कर रहे होंगे, और उसकी भी एक सादी सी वजह है। देखें, मैं अच्छे बुरे का मसला नहीं है हमारी ज़िंदगियों में, बात यह है कि पाकिस्तानी लोग जज्बाती किस्म के लोग हैं, ठीक है। एक मैं और आप जो है ना, हम पे हर हफ्ते बाद एक नया इल्ज़ाम लग रहा होता है। कभी कहा जाता है हमारे बारे में कि हमने इस पार्टी से पैसे पकड़ लिए, कभी कहा जाता है सर आप इधर ही रुक जाइएगा कि हमने इस पार्टी से पैसे पकड़ लिए। इसी बात पे आपका पॉइंट अभी कंटिन्यू होगा, हमने जाना है ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले हम बात करें कि इन्फ्लुएंसर्स बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, इस पे आपका कमेंट। सर हम पे बड़े इल्ज़ामात लगते हैं हर हफ्ते, लेकिन ना हमारी नौकरी की नौयत ऐसी है कि हमें इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हर वक्त सब लोग हमें पसंद करें। अच्छा, जो एक एक्टर होता है ना, मॉडल होता है, वो अपनी जो है ना 1000 दफ़ा सोचता है लॉयल्टी दिखाने से पहले एक पार्टी के साथ, क्योंकि फिर जो दूसरी पार्टी के लोग हैं ना, वो अगर उसके ड्रामे देखने बंद कर दें, उसके शूट्स देखना बंद कर दें, उसको अनफॉलो करना शुरू कर दें, तो वो तो उसका तो नुकसान है ना। सो इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत मुश्किल है, बड़ा ही, मतलब मैं अगेन वही बात करूँगा कि बेवकूफ़ाना हरकत है पैसे लिए बग़ैर किसी पार्टी को सपोर्ट करना। तो ये तो मेरे ख्याल में अगेन जिस तरह आपने कहा कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहस हो रही है नून लीग के अंदर। नून लीग के अंदर क्या बहस हो रही है? वो कह रहे हैं जी कि आपने जो भी इनके लिए बजट रखा हुआ था, आप बेसिकली फोकस कर रहे थे कि हम जो हमारा वोट बैंक पीटीआई में जा चुका है, हम उसको कैसे अट्रैक्ट करें। जो मुफ्त में आपके लिए काम कर रहे थे और ये जो बुरे हालात में से जिनमें से पार्टी गुजरी है या आज भी गुजर रही है, और उसमें जो लोग आपके साथ अटैच्ड हैं और आपसे पैसे भी नहीं ले रहे, यही पैसे अगर आप उनमें बांटते तो वो उनका वलवला मज़ीद बढ़ जाता और उनकी सर्व करने की ख्वाहिश मज़ीद बढ़ जाती। अब अगेन ये जो है ना, मतलब इसके ऊपर बहस हो सकती है। मेरे ख्याल में कोई क्लियर कट लाइन नहीं है जो ली जा सके, क्योंकि बिल्कुल वो उस ऑडियंस को अट्रैक्ट करना भी शायद ये पार्टी समझती है कि ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, जो अपने लॉयलिस्ट हैं उनको पैसे देना भी ज़रूरी है। और तीसरी और आखिरी चीज़, मेरे ख्याल में इससे एक चीज़ तो बड़ी बेहतर हो गई ना, और वो ये कि जब इन्फ्लुएंसर्स कुछ कह रहे होते हैं ना, तो अब हर कोई समझ जाए कि कुछ ना कुछ, मतलब तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हाँ सर, इसमें सिर्फ एक मसला जो मैं करना चाहूँगा, जो कि इसके अंदर एक बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट बनती है कि अगर तो फ़र्ज़ करें इन्होंने पैसे लिए थे, फ़र्ज़ करें, तो फिर इसके जो ये बोल रहे हैं ना, इस बड़ी आसान चीज़ होती है। आपको पता है मेरा ज़रा अखबारी दुनिया के साथ भी एक ताल्लुक़ है, जो हमें जब किसी किस्म का एक आर्टिकल आता था ना किसी कंपनी की तरफ से, तो हम उनको फ़ौरन कहते थे कि जी इसके ऊपर हम लिखेंगे पेड कंटेंट, ताकि हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो अलग हो जाए इससे। ये क्योंकि हमने, हमारे रिपोर्टर ने, रिसर्चर ने, एडिटर ने, सबकी नज़रों से नहीं गुजरा, आपने कहा एज इज़ छाप दें, तो हम उसको एक इश्तिहार की सूरत में डील करेंगे। उसके ऊपर एक पेड कंटेंट लिखा होगा या नीचे जो इसका SPL नंबर होता है वो लिखा होता है, इस सूरत में पेड कंटेंट। सो इन दैट रिस्पेक्ट अगर ये सारे जो हैं ये अगर पेड कंटेंट लिख देते तो फिर ये डिबेट जो है होती ना।
ये तो बल्कि एक बड़ी डिफरेंट डिबेट होती, बल्कि शायद पॉजिटिव डिबेट होती कि यार देखिए इन्होंने लिए हैं, लेकिन क्या पीटीआई के दौर में भी यही होता था, ये बहुत होता था, मतलब कुछ तो सेलिब्रिटीज पीटीआई में चले ही गए, तो ये तब भी होता था, ये अभी भी हो रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आप आगे पेड कंटेंट लिख देंगे तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो आपकी पार्ट ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि इनको कहा गया है, इनको स्क्रिप्ट दी है, ये स्क्रिप्ट दी गई है, ये असल में इनके अपने ख्यालात नहीं हैं पंजाब गवर्नमेंट के 100 दिन की परफॉर्मेंस के। सो वो एक डिफरेंट चीज़ होती। उसके अलावा ये तो सर बहुत होता है, ये तो सर देखें अभी आप इश्तिहारात वो भी चल रहे हैं टीवी पे ये वर्ल्ड कप के दौरान, जिसके अंदर तमाम आपके सीनियर जो हमारे कॉलीग्स हैं, टीवी एंकर्स हैं, वो भी एक इश्तिहार में सारे ही उन्होंने रख लिए थे। तो इसमें कोई बुरी बात तो उस तरह से नहीं है कि अगर आप किसी को ये कह रहे हैं कि जी आपने बात करनी है, इतने आपको इसकी रकम मिलेगी और आपने ये बात कर देनी है, वो अगले की फिर अपनी कॉन्शियस है कि वो उसमें बिलीव करता है नहीं करते। अगर ये भी हो सकता है सर कि सनम सईद और उर्वा हुकैन जो हैं वो वाकई में मरीम नवाज शरीफ साहिबा के फ़ैन्स हों और उन्होंने उनके बारे में जो बातें की उनके दिल से आई हों। मुमकिन कम है लेकिन शायद वो। हाँ जी बिल्कुल, ये हो तो कुछ भी सकता है दुनिया में, मुश्किल है लेकिन हो कुछ भी सकता है। अब जिस तरह से ये भी तो एक इल्ज़ाम लगता है ना कि ये जो ज़्यादातर इनमें नाम है ये तो पंजाब के रिहायशी नहीं है, ये तो कराची के लोग हैं। सो ये इनको कैसे पता चला कि इतना बढ़ चढ़ के पंजाब में काम हो रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिस तरह से आपने फरमाया, कराची के रहने वाले जो हैं वो बहुत एनवियसली देखते हैं लाहौर को, क्योंकि वो देखते हैं कि यार इधर पानी नहीं खड़ा होता, इधर सड़कें बनी होती हैं, इधर सफाई का थोड़ा सा निज़ाम होता है, तो वो वाला मामला भी है। ये जो आपने ये पेड कंटेंट वाली बात की ना, इस तरह की बहुत चीज़ें होने वाली हैं। एक मुझे जो अमेरिका का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पर जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऐड चलता है तो उसके एंड पे जो उनका लीडर है वो कहता है आई अप्रूव दिस मैसेज। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है हर किस्म की गैर मेयारी गैर इखलाकी चीज़ चल जाती है और बाद में कहा जाता है कि जी वो किसी फ़ैन ने बना दी, हमें तो पता नहीं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हर चीज़ के एंड पे आए कि आई अप्रूव दिस, और फिर ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ फ़ैन बेस्ड चीज़ आ रही है तो फिर उसमें मतलब अगेन अगर वो कोई गैर इखलाकी है तो गैर कानूनी कोई इस तरह की बात हुई हुई है तो फिर उसको हम मतलब कम से कम पिन पॉइंट कर सकें, उसको हटा सकें या वैसे ही उस पर बात कर सकें। हाँ सर, मेरा अपना ख्याल है आखिरी बात के ये तो ऐसे ही है कि कोई अगर एक सेलिब्रिटी जो है किसी हाउसिंग सोसाइटी, किसी हस्पताल, किसी नई दवाई या किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी और या उनके किसी मंसूबे की हद तक अगर अपनी तस्वीर ही सिर्फ क्यों ना छपा रहे हो अखबार के अंदर या रसालों के अंदर जिसमें इस ऐड में वो हैं, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। आपने उनको एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया है कि हमारे जो असल में पैगाम है हमारा 100 दिन की हमारी परफॉर्मेंस वो उनके थ्रू आएगी तो ज़्यादा लोग सुन लेंगे, इतनी सी बात है, और उसकी हिफज एक ट्रांजैक्शनल चीज़ होगी। बिल्कुल, वरना आप ये भी तो देखें ना कि ये हमारे एक्टर्स नज़र आते हैं जिस तरह से आपने कहा हाउसिंग सोसाइटीज़ के एड्स में, तो उनमें से कितने हैं जिसमें कभी प्लॉट मिलता ही नहीं, हाँ, फ्रॉड हो जाते हैं, तो आप उस एक्टर को तो नहीं पकड़ते हैं। बारह सर ये आज की नहीं हमारी सारी बातें, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।